नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। आज 2 मई चुनावों के नतीजे जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में चुनाव। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हुए उसके भी नतीजे आज ही हैं। और थंबनेल पे मैंने लिखा है कि भारत के लोकतंत्र में जनता की हार। ऐसा मैंने क्यों लिखा है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, और नतीजे किस तरह से हैं, कौन आगे चल रहा है। और करीब अभी मैं 4:15 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। यही नतीजे रहने वाले हैं आने वाले टाइम पे भी, जिस तरीके के जो अभी आगे चल रहा है। आप लोगों ने टीवी पर रुझान देख लिए होंगे और समझ गए होंगे कि क्या नतीजे अभी आगे आने वाले हैं। उन पर भी बात करेंगे, और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत के लोकतंत्र में जनता की हार, इस पर भी बात करेंगे। और जानने के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें पूरी वीडियो। तो और उससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल जो कि द सुनामी के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, पहले ये जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार मैंने किया। और उसके बाद जब ये रुझान हैं, क्योंकि इसी तरीके के रहने वाले, इलेक्शन कमीशन की अगर वेबसाइट पर देखें तो ये नतीजे कुछ इसी तरीके के रहने वाले हैं। वो नतीजे राज्य के हिसाब से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, क्योंकि सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पे ही थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी जान लगाई। पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ के पश्चिम बंगाल गए चुनावी रैलियां करने। पूरी जान जिस तरीके से अपने सारे ट्रम्प कार्ड लगाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए, और ये नारा दिया गया कि आसोल परिवर्तन के साथ साथ 200 प्लस, अब की बार 200 प्लस का नारा, अब की बार 200 पार का नारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन 200 पार यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के नज़र आ रहे हैं। जो अभी के नतीजे, अभी तक की जो रुझान है, 207 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान अभी तक के हैं कि 207 सीटों पर टीएमसी आगे और 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, और 3 सीटों पर अदर्स जो अन्य हैं वो आगे चल रही है। लेफ़्ट का पूरा सुपड़ा यहाँ से देखा जाता है कि साफ़ हो चुका है। पश्चिम बंगाल में जिन्होंने 35 साल तक राज किया पश्चिम बंगाल की धरती पर, अब पूरा सुपड़ा यहाँ से लेफ़्ट का साफ़ है। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही हैं। हालांकि जहाँ से नंदीग्राम से जब ममता बनर्जी जहाँ से लड़ रही हैं वहाँ से थोड़ा मुश्किल, क्योंकि कठिन सीट सब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का जो वहाँ पे कड़ी टक्कर हम देख रहे हैं। कभी शुभेंदु आगे तो कभी ममता आगे। अभी फ़िलहाल अभी की बात करूँ, 4:15 बजे वीडियो बना रहा हूँ, अभी की बात करूँ तो फ़िलहाल ममता बनर्जी आगे हैं 800 सीटों से। और उसके बाद जो भी खबर होगी वो हम आगे बताएंगे। बढ़ते हैं दूसरे राज्यों की तरफ। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में डीएमके, जो कि कांग्रेस गठबंधन जिसके साथ है, स्टर्लिंग सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। 125 सीटों से आगे हैं और एआईडीएमके 77 सीटों पर हैं। इसके अलावा अगर मैं एक करके बताऊँ, डीएमके 125 सीट पर और एआईडीएमके 77 सीटों पर, और कांग्रेस जो है 16, पीएमके 6 और वीसी के 3, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, इस तरीके से। और डीएमके यहाँ पे एमके स्टर्लिंग सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं पुडुचेरी की बात करूँ तो यहाँ पे भी बीजेपी गठबंधन जो है वो आगे है और कांग्रेस थोड़ा सा पीछे नज़र आ रही है। और केरला की बात करें तो एक बार फिर से लेफ़्ट सरकार बनाती हुई दिख रही है। सीपीआई 58 सीट से आगे। और हालांकि ये लग रहा था क्योंकि राहुल गांधी ने, क्योंकि वहाँ से सांसद भी हैं, केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी, तो लग रहा था कि कुछ हो सकता है, क्योंकि केरल का ये इतिहास रहा कि सरकारें बदलती हैं हर 5 साल में। लेकिन दोबारा से लेफ़्ट यहाँ पे सरकार बनाती हुई दिख रही है।
और कांग्रेस का जो वजूद है वो धीरे धीरे हर जगह से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर असम की, तो असम में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है, 57 सीटों पर इस समय आगे है। और इसके जो अभी इलेक्शन कमीशन की अगर हम वेबसाइट पर देखें तो उसके हिसाब से, और 29 सीट पर कांग्रेस आगे। तो दोस्तों ये थे जो आंकड़े मैंने आपको बताए, आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इससे थोड़ा सा आगे चल रहा होगा जो टीवी चैनल्स के आंकड़े होंगे, इससे थोड़ा सा आगे चल रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं जो बात आपको बता रहा था कि लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में जनता की हार, वो कहने की वजह ये कि आज के जो नतीजे हैं, चाहे कोई भी जीते, चाहे ममता बनर्जी जीतें, वह पश्चिम बंगाल से या असम से भारतीय जनता पार्टी जीते, या केरल से लेफ़्ट जीते, चाहे इसमें कांग्रेस का वजूद हमें ख़त्म नज़र आ रहा हो, लेकिन एक सवाल जो उठता है, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनावों की भी, क्योंकि उनके परिणाम भी आज हैं, इन नतीजों में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार देश की जनता की हम दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रतिदिन 3 लाख से ऊपर कोरोना के केसेस आ रहे हैं। रोज़ के केसेस 3 लाख से ऊपर आ रहे हैं। 3000 से ज़्यादा रोज़ मौतें हो रही हैं। मौतें होने की वजह ऑक्सीजन की कमी, सही से उपचार नहीं, अस्पतालों में ठीक से व्यवस्था नहीं, ये है। और यही है लोकतंत्र की हार, क्योंकि लोकतंत्र में ये माना जाता है कि एक अधिकार हमें लोकतंत्र देता है, वोटिंग का, मत का, मतदान का अधिकार हमें लोकतंत्र देता है। और उस अधिकार ने, उस लोकतंत्र की वजह से लोकतंत्र को चुनाव मान लिया गया, और उस लोकतंत्र के चुनाव की वजह से, उन चुनावी रैलियों की वजह से आज हम जिस तरीके से हाहाकार देश में देख रहे हैं, जिस तरीके से त्राहिमाम हो रहा है देश में, वो उसमें देश की जनता की हार नज़र आती है। आज के नतीजों में विजेता कोई भी हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विजेता कोई भी हो, लेकिन हार देश की जनता की है, क्योंकि जब देश की जनता वहाँ चुनने गई, आज हम देख रहे हैं किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, किस तरीके से कोरोना के दौरान चुनावी रैलियाँ की गई। 1.5 लाख केस प्रतिदिन आ रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि इस तरीके की भीड़ मैंने चुनावी रैलियों में कभी नहीं देखी। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देते हैं। ये है आज के चुनाव के नतीजे, और जो इस समय तक नतीजे हैं, आने वाले देर शाम तक भी नतीजे, आंकड़े कुछ इसी तरीके से रहेंगे, हल्का फुल्का 1, 2, 4 सीटों का फेरबदल होगा तो होगा, लेकिन नतीजे कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं। और इन नतीजों में देश की जनता की हार साफ नज़र आती है, क्योंकि जिस तरीके से हम वो बेबसी और वो त्राहिमाम देश में देख रहे हैं कि रोज़ 3 लाख, 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस, कभी 4 लाख केस रोज़ आ रहे हैं, और 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा मौतें रोज़ हो रही हैं। शमशान, एक जो लाइन की प्रथा शुरू हुई 2016 से, वो प्रथा ख़त्म नहीं हो रही है। 2016 नवंबर से जो लाइन की प्रथा शुरू हुई, नोटबंदी की लाइन के लिए बैंकों में लाइन लगाई गई नोटबंदी के बाद, और उसके बाद अब आज के आप दौर में देखें तो मरीज़ों की लाइन है, ऑक्सीजन के लिए लाइन है, दवाइयों के लिए लाइन है, और उसके बाद वेंटिलेटर के लिए लाइन है, और उसके बाद अगर जान ना बचे तो शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ है देश की जनता की हार। जितना पैसा चुनावी रैलियों में, चुनावी प्रचार में खर्च किया गया, अगर उतना पैसा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खर्च किया जाता तो शायद ये स्थिति ना होती। ये स्थिति जो आज हम देख रहे हैं वो ना होती। अस्पतालों में इस तरीके से ऑक्सीजन का अकाल हम देख रहे हैं। रेमडेसिविर का इंतज़ाम लोगों को खुद करना पड़ रहा है। रेमडेसिविर अस्पतालों में उपलब्ध नहीं करा रही सरकारें। मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकारें अस्पतालों में रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं। रेमडेसिविर के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है, और वो जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो 2000 का मिलता था, वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन के लिए लोगों को 20,000, 25,000, 30,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये हालात है इस समय। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि नतीजों में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार
इस समय देश की जनता की नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से देश की जनता इस महामारी से जूझ रही है, इस महामारी से लड़ रही है, और कितनों ने अपने करीबियों को खोया, कितनों ने अपने अपनों को खोया, उसका एहसास शायद हमारे राजनेता, हमारे नेता और ये पॉलिटिकल पार्टी शायद उसका एहसास नहीं कर पा रही है। अगर शायद एहसास अगर अब हो रहा है तो शायद देर हो चुकी है उसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से लाखों की तादाद में रैलियों में आए लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रैली हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की रैली हो, जिस तरीके से इतने भारी तादाद में लोग आए रैलियों में। और आज भी अगर मैं उत्तर प्रदेश के चुनावी पंचायत चुनाव की बात करूं तो उसमें भी किस तरीके से 700 शिक्षकों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? आज के नतीजों की कुर्बानी उन शिक्षकों ने दी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लोकतंत्र में इस तरीके से चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि लोगों की जान की कोई परवाह नहीं रह गई है? क्या चुनाव टाले नहीं जा सकते थे? क्या चुनाव रोके नहीं जा सकते थे? क्या रैलियां नहीं रोकी जा सकती थी? और क्या उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो गए कि इतने सारे लोगों की जान गंवा देना मुख्यमंत्री को लाजमी लगा? क्योंकि पंचायती चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत नहीं आता, पंचायती चुनाव जो हैं वो राज्य सरकार करवाती है। तो ये हालात है देश में, और इस वजह से जो हेडलाइन मैंने डाली कि देश के लोकतंत्र में भारतीय जनता की हार, देश की जनता की हार। दोस्तों, ख़त्म करूँगा ये वीडियो और मुलाकात होगी आगे आपसे वीडियो में किसी और ख़बर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।